हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे साथियों। आपको क्या करना है, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, तभी आप उन्हीं क्वेश्चनों को यानी अच्छे से क्वेश्चन को जान पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यदि आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होते हैं, हम उन्हीं सवालों को क्या चुन चुन कर लाते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप क्या है इन्हीं क्वेश्चन को यानी ज़्यादातर गलत कर देती हैं, जो क्या होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, देखिएगा नीचे दी गई पिशन आकृति में लुप्त स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो प्यारे मित्रों इसमें आपको क्या लुप्त आकृति ज्ञात करना है, यानी लुप्त आकृति का पता लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आकृति यहाँ पर गायब है, तो बस इसी आकृति को आपको क्या करना है, पूरा करना है बस। तो देखिएगा आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या आकृति को ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या आकृति को ध्यान से देख लेना है। किस प्रकार से, देखिएगा इसमें इस प्रकार से क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पर एक बक्स यानी कि यहाँ पर क्या एक बॉक्स बना हुआ है, एक डब्बा बना हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगर हम इसमें देखें इस प्रकार से क्या कटा हुआ है, इस प्रकार से क्या है उसमें पार्ट यानी चार में देखिए इस प्रकार से चार पार्ट में डिवाइड है यानी कि उसमें बटा हुआ है। फिर उसके अंदर देखिए इस प्रकार से दो सर्कल बने हुए हैं, देखिए ये सर्कल दिख रहे होंगे, देखिए इस प्रकार से, हाँ एक इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी जो भी क्या होगा इस पार्ट का यानी जो होगा यानी भाग, उसमें क्या होना चाहिए, आधा कटा हुआ क्या सर्कल का भाग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किस में है, तो अगर हम देखिए पहली वाली से मैच करिए। देखिए प्यारे मित्रों पहली वाली को अगर हम यहाँ पर क्या बैठा कर देखेंगे तो देखिए इसका सर्कल देखिए इस साइड है, देखिए इस साइड है, लेकिन क्या होना चाहिए था, इस साइड होना चाहिए था। ठीक है, तो यदि आप इसमें देखेंगे ध्यान से, देखिए क्या होना चाहिए, इस तरफ से होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखते हैं बी वाले को, तो देखिए बी वाले में क्या है, नीचे की ओर सर्कल दिया हुआ है। फिर उसके बाद में क्या एक रेखा दी हुई, तो कहीं इसके बगल में देखिए कहीं पर रेखा दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो आपका बी वाली भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, सी वाला। तो आप सी वाले में देखते हैं, तो सी वाले में देखिए कहीं सर्कल में, देखिए कहीं सर्कल में इस प्रकार से कटा का निशान है, देखिए कट का निशान है नहीं है। देखिए इसमें भी सर्कल में क्या कट का यानी कि क्या है, यानी कि इसमें क्या कोई कट नहीं लगा हुआ है। और देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे सिर्फ एक ही सर्कल है, क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अब बचा क्या, देखिए आपका सी भी कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ही उत्तर होगा पक्का। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या है, देखिए इस प्रकार से, देखिए अगर आप इस सर्कल को ध्यान से देखेंगे, देखिए इस प्रकार से आपका सर्कल लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, तो देखिए इस साइड इसमें क्या है, इस प्रकार से रेखा खींची हुई, तो रेखा भी आ जाएगी। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक बिंदी दी हुई है यानी कि ये काली वाली बिंदी। तो देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए यह वाली बिंदी, तो देखिए यह वाली इस साइड आ जाएगी। फिर उसके बाद यह यानी सफ़ेद वाली बिंदी इस साइड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर काली वाली इस साइड सफ़ेद वाली। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या सर्कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एक साइड देखिए काली, वो फिर उसके बाद यानी सफ़ेद, फिर उसके बाद देखिए काली, फिर सफ़ेद, फिर काली, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, सफ़ेद वाली बिंदी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका डी वाला ये उत्तर माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए तो अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा संबंधित शब्दों का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या है, आपको संबंधित शब्द को चुनाव करना है। तो देखिएगा क्या करेंगे आप लोग, इसमें क्या है, देखिए सैनिक, सैनिक किससे संबंधित है बताइए, सैनिक को क्या, छावनी, सैनिक किससे संबंधित है, छावनी से संबंधित है। अब देखिएगा सन्यासी, तो सन्यासी किससे संबंधित होगा, तो देखिएगा आपको क्या है इसमें पहले यानी कि सैनिक से जिस प्रकार छावनी का संबंध है उसी प्रकार से आपका क्या होगा, यानी सन्यासी भी संबंधित होगा। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए सैनिक, सैनिक को क्या लिखा हुआ है, छावनी लिखा हुआ है यानी छावनी। तो छावनी क्या होती है, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, इस शब्द का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए छावनी कहाँ होती है। यानी कि देखिए प्यारे मित्रों जो भी सैनिक होते हैं, जो भी सैनिक होते हैं हमारे देश की रक्षा करने वाले, जो वहाँ पर क्या यानी रहने रहते यानी रहने लगते हैं, यानी वह अपना क्या बसेरा, मान लीजिए वहाँ पर क्या कुछ यानी कि वहाँ पर यानी टेंट मेंट लगाकर, ठीक है, इस प्रकार से रहने लगते हैं। तो वहीं क्या हो जाता है उनका, यानी कि वहाँ पर यानी कि एक टाइप का आवास सा बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, छावनी बोलते हैं, क्योंकि उसमें रहते हैं। ठीक है, तो देखिए
सैनिक, सैनिक का क्या, छावनी, यानी सैनिक छावनी में रहते हैं। उसी प्रकार सन्यासी, सन्यासी किस में रहते होंगे, तो देखिए सन्यासी का आपको पता ही होगा, सन्यासी क्या होते हैं, साधु यानी महात्मा, ठीक है, जो क्या है तप करते हैं। तो उसी प्रकार देखिए पहले को चेक कीजिए, गुफा, फिर उसके बाद क्या है दूसरे में क्या दिया हुआ, बी वाले में राजगृह, फिर सी में क्या दिया हुआ, नगरी दिया हुआ, फिर डी में क्या दिया हुआ, मठ दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों सन्यासी जो यानी तप करते हैं, जो बाबा होते हैं, ठीक है, जो पूजा करते हैं, आपको पता ही होगा, तो वह क्या है मठ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, योगी संत कहाँ पर रहते हैं, मठ में रहते हैं, ठीक है। तो प्यारे मित्रों डी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। और प्यारे मित्रों आपको क्या वीडियो को लाइक जरूर करते चलना है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में जरूर बताते चलना है यदि आपको आ रहा हो, ठीक है। तो देखिएगा दी गई, यानी इसमें क्या पूछा है प्यारे मित्रों, दिए गए शब्दों का एक उचित वेन आरेख का निर्माण कीजिए। तो प्यारे मित्रों इसमें आपसे वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। तो बताइए इन तीनों का, इसमें क्या दिया हुआ है, अभिनेता, पशु, पक्षी। तो बताइए इन तीनों का कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, बताइए प्यारे मित्रों। देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसमें क्या करना है, देखिए जब भी आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्या है, सबसे पहले आपको शब्दों को समझना है, यानी उनको जानना होता है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया, अभिनेता दिया हुआ है, फिर उसके बाद पशु दिया हुआ, फिर उसके बाद पक्षी दिया हुआ है। तो देखिएगा इन्हीं को क्या है, एक यानी इन शब्दों को एक दूसरे से आपको संबंध देखना है। कहीं देखिए अभिनेता का इस पशु से क्या संबंध है, तो बताइए प्यारे मित्रों अभिनेता और पशु का क्या संबंध होता है, नहीं होता है। फिर उसके बाद देखिए अभिनेता और पशु क्या है, बताइए एक ही है या अलग अलग है। तो आपको पता ही होगा, क्योंकि देखिए अभिनेता, अभिनेता क्या होते हैं सबको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो भी क्या होते हैं प्यारे मित्रों, जो भी यानी कि प्रदर्शन करते हैं, जो भी क्या है स्टेज पे प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, वही क्या होते हैं आपके अभिनेता होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि हीरो अभिनेता जो भी क्या है अभिनय का काम करते हैं, क्या अभिनय का काम करते हैं, ठीक है। तो भाई इस लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा अभिनेता, बिल्कुल यानी कि क्या होते हैं, आप मान लीजिए मनुष्य होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पशु, तो पशु तो मनुष्य नहीं होते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा अलग बनेगा। आप देखिए पक्षी दिया हुआ है, तो पक्षी क्या यानी पक्षी है जो पशु होते हैं, नहीं होते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी नहीं होते हैं, तो आपका पक्षी का भी इस प्रकार से अलग बनेगा प्यारे मित्रों, ठीक है। तो आपका इसमें देखिए क्या हो जाएंगे, तीनों शब्द अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से अलग अलग बना देना है सर्कल, ठीक है। तो किस में है अलग अलग, तो देखिए इसमें भी नहीं है आपका क्या, हाँ डी वाले में अलग अलग, देखिएगा अलग अलग सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले शब्दों को जानना है, उनको समझना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है इसमें प्यारे में, तो इसका उत्तर भी आपको सही बताना है, यानी क्या पूछा है इसमें भी क्या है, वेन डायग्राम से ही पूछा है। तो देखिए नीचे दिए गए शब्दों का कौन सा वेन आरेख सही बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आपको सही यानी कि आप वेन डायग्राम चुनना है। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको शब्दों को जानना है। तो देखिएगा बुध, इसमें क्या दिया, फिर उसके बाद बृहस्पति दिया हुआ, फिर उसके बाद ग्रह दिया हुआ है। तो बताइए आपको क्या इसका उत्तर बताना है प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए प्यारे मित्रों, सोल्व कीजिए आपसे। देखिए आपको क्या कुछ नहीं गिनना है, देखिए इन बुध और बृहस्पति, सबसे पहले आप इन दोनों का क्या संबंध देखिए प्यारे मित्रों, क्या संबंध, यानी बुध और बृहस्पति क्या ये एक ही हैं या अलग अलग हैं, बताइए। तो देखिए बुध, आप देखेंगे बुध क्या होता है, ग्रह होता है, बताइए प्यारे मित्रों क्या ग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति भी क्या है, एक ग्रह का नाम है। उसी प्रकार देखिए आप उसके बाद क्या दिया हुआ, लास्ट में ग्रह दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आपको क्या समझना है, बुध क्या होता है, ग्रह होता है, बृहस्पति क्या होता है, ये भी ग्रह होता है, ठीक है। बुध भी ग्रह होता है, बृहस्पति भी ग्रह होता है। अब देखिए ये दोनों क्या है, बताइए प्यारे मित्रों, ये दोनों भी तो ग्रह हैं। तो आप क्या करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए बुध और इसमें देखिए बुध हो गया, फिर उसके बाद बृहस्पति। तो देखिए बृहस्पति भी क्या है, एक अलग ग्रह है, तो अलग बना देंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं, ग्रह हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, ग्रह के अंतर्गत इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों इस प्रकार से भी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। तो किस में दिया हुआ है बताइए, तो ए वाले में, ठीक है। तो आपका ए वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बना लिए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो आपके सामने कितना दिया हुआ, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन है, इस भी ये क्या है, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। तो क्या पूछा हुआ है, CIS बराबर 319 और ACP को बराबर कितना 316 लिखा जाता है, तो RUB बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताइए प्यारे मित्रों, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या है, इस पहले वाले को देखना है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए CIS को कितना लिखा हुआ, 319 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं CIS को, तो कितना 319, तो यानी कि 319 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा हुआ, तो अगर आप इसमें देखिए इसका क्या कोड नंबर, यानी कि इसमें आई लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ आई दिख रहा होगा आपको, आई यहाँ पर लिख के देते हैं। तो देखिए सी का नंबर कितना होता है आपको पता ही होगा, 3 होता है। आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है। फिर उसके बाद एस का नंबर कितना, 19 होता है। अब देखिए इसमें कितना लिखा हुआ, कितना हो रहा है प्यारे मित्रों, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3919, यानी इसमें क्या 3919। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे कितना लिखा हुआ, सिर्फ लास्ट का, यानी देखिए इसमें सॉरी पहले का और लास्ट का क्या 19। तो देखिए 3 यानी कि सी का नंबर लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या है आई, तो इसमें देखिए आई का क्या होना चाहिए 9, लेकिन 9 को क्या यहाँ पर लिखा है प्यारे में, तो नहीं लिखा है। अब देखिए 19, एस को क्या 19 होता है, एस का नंबर कितना 19, तो 19 यहाँ पर लिखा हुआ है, 319 लिखा हुआ है। तो प्यारे में तो आपको पता हुआ क्या होती है प्यारे में, तो आई, और फिर उसके बाद आई ये, उसके बाद ई ओ यू, ये आपके क्या होते हैं प्यारे में, तो बताइए 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है, स्वर। तो प्यारे में तो इसमें क्या है, तो देखिए अगर हम इसमें आगे वाले में भी देखें, देखिए ACP, तो ए का नंबर कितना होता है बताइए प्यारे मित्रों, ए का नंबर कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद सी का नंबर 3 होता है, फिर पी का नंबर 16 होता है। तो देखिए AI हमने आपको क्या बताया, ए यानी कि AEIU, ये आपके सभी क्या होते हैं बताइए प्यारे मित्रों, क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो उसी को देखिए ए को क्या है, इसमें भी गायब किया हुआ है, और इसमें आई का भी नंबर गायब किया हुआ है। यानी इसमें क्या है, यानी सुर का नंबर नहीं लिख रहा है, यानी कि आपका वोवेल्स का नंबर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ क्या कॉन्सोनेंट यानी कि उसका व्यंजन का नंबर ही लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, ए का नंबर नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ सी का कितना 3 होता है। उसी प्रकार पी का नंबर भी 16, तो इसी को लिखा हुआ है देखिए 316। ठीक है, तो अब आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या स्वर को देखना है, इसमें कौन सा है बताइए, स्वर में कौन सा शब्द आता है, यानी कौन सा इसमें बताइए वर्ड है। तो देखिए यू, इसमें क्या यू दिया हुआ है, हाँ तो यू का क्या आपको नंबर नहीं लिखना है। आर का कितना होता है, तो देखिए आर का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बी का नंबर 2 होता है, तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए 18 2, यानी 182, यही क्या हो जाएगा प्यारे में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी को लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाले में दिया हुआ है, तो डी वाला क्या हो जाएगा प्यारे में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, इसका उत्तर भी आपको जरूर बताना है। और प्यारे में तो जो हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपके कई बार एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को चुन चुन कर लाते हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है। बताइए प्यारे मित्रों क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या रिक्त स्थान कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। तो इसी पर आपको बताना है कौन सा विकल्प आएगा इन चारों में से। तो देखिएगा इसमें क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए एस टी को कितना लिखा हुआ है 39 लिखा हुआ है। उसी प्रकार यू आर को बताना है आपको। तो देखिए एस टी को किस प्रकार से लिखा होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका कोड नंबर लिखेंगे। तो एस का कितना होता है, एस का कितना होता है बताइए, एस का 19 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद टी का कितना होता है, टी का 20 होता है। ठीक है, तो इसमें कितना हो रहा है 1900 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर 39 लिखा हुआ है, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ कर देखें, एक बार जोड़िए प्यारे मित्रों, 20 और 19, तो 20 और 19 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसी 39 को लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम यू आर का भी कोड लिखें, तो यू का कितना होता है प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का कितना 18 हो जाएगा। तो इसका भी कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, देखिए 18 को आप क्या करेंगे 21 में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जोड़िए प्यारे मित्रों कितना हो जाएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, 39, तो इसमें किस ऑप्शन में है प्यारे मित्रों बताइए, 39 किस ऑप्शन में है, तो आपका
देखिए ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आपका ए वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा था प्यारे मित्रों, यानी कि उसका देखिए उस शब्द का कोड नंबर आपको क्या है लिखना है, उसी को क्या है उन दोनों को आपस में क्या जोड़ देना है, क्या प्लस कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना 7वां दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। आपको इसका उत्तर भी यदि आ रहा हो तो बताना है। देखिएगा, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो नीचे तल में क्या होगा। प्यारे मित्र, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें क्या पूछ रहा है। देखिएगा, बिंदु एक शिखर पर है, यानी कि एक क्या है शिखर पर है, तो उसके क्या इसके नीचे आपको बताना है उसके तल में क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछा है, तल में क्या होगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले यानी कि इसमें क्या दिया हुआ बताइए प्यारे मित्रों। आपके सामने क्या पासे दिए हुए हैं, पासे में क्या है छोटी छोटी बिंदु हैं। ठीक है, क्या है छोटी छोटी बिंदुएं हैं। अब देखिए इसको क्या आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको कोई कॉमन उठाना है, यानी जो भी क्या है वो इसमें समान हो, इसमें भी हो एक सा इसमें भी है। तो अगर हम इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, तो इसमें देखिए एक कहीं है, तो देखिए एक सिर्फ इसमें है नहीं है। अब दूसरा कोई लीजिए, दो, हाँ दो इसमें है। अब देखिए इसमें भी देखिए दो कहीं इसमें है, तो हाँ इसमें भी दो है। अब देखिए और कोई डबल है, तो देखिए आपको क्या कोई और दूसरा डबल देखना है। देखिए कहीं चार है, इसमें भी चार नहीं है। इसमें क्या चार बिंदु दिए हुए, लेकिन इसमें चार नहीं है। देखिए कहीं चार है नहीं है। अगर हम इसमें देखें तीन, अब इसमें भी देखिए तीन, हाँ तो देखिए प्यारे मित्र इसमें क्या हो रहा है दो तीन, उसके बाद इसमें भी दो तीन। देखिए प्यारे मित्रों दो और ये वाला तीन, फिर उसके बाद दो और ये वाला तीन, यानी कि इन दोनों इसमें क्या है प्यारे मित्रों डबल डबल मिल गए, यानी डबल डबल क्या है कॉमन है इसमें प्यारे मित्रों। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या बच रहा है चार, और इसमें क्या बच रहा है एक, तो इसी का क्या हो जाएगा एक का एक बिंदु का विपरीत क्या हो जाएगा, यानी इसमें चार बिंदु दिया हुआ है, तो चार बिंदु इस प्रकार से बना देना है आपको। ठीक है, तो किस ऑप्शन में चार नंबर दिया हुआ है, तो बी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी वाला क्या हो जाएगा आपका भी उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही उत्तर दिया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन को जान भी गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, हम उनका आपका यानी उस सवाल का जवाब जरूर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके सामने कितना 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। हम आपके लिए क्या बोल रहे हैं, हर जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं क्वेश्चन को क्या है आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, यानी पहले का संबंध दूसरे से उसी प्रकार तीसरे का संबंध इस वाले का चौथे से होगा। तो क्या करेंगे प्यारे मित्रों, देखिएगा यानी कि इसमें देखिए 13 को 27 लिखा हो, फिर उसके बाद 31 को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो देखिए 13 को 27 किस प्रकार से लिखा होगा, तो अगर हम इसमें देखें 13, अगर हम 13 में क्या कर दें, देखिए 13 दूना की कितना होता है 26 होता है, यहाँ पर लिखे देते हैं 26, लेकिन यहाँ पर 27 आना है यानी 27 है। तो अगर हम इसमें एक को जोड़ कर देखें अपने से तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम यही तरीका इसमें भी लगाएं तो देखिए 31, इसमें क्या कर देते हैं 31 में भी क्या करेंगे दो का, जिस प्रकार हमने 13 में दो का गुना किया तो 31 दूना के कितना होता है 62 होता है। तो यहाँ पर क्या 62, अगर हम इसमें भी क्या कर दें प्यारे मित्रों बताइए 62 किस ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या एक भी तो जोड़ना है। अगर हम 62 में एक को जोड़ देंगे, 62 में एक को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा 63। ठीक है, तो किस में है तो आपके ए वाले में है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें प्यारे मित्रों क्या कर रहा था, देखिएगा प्यारे मित्रों 13 में क्या करेंगे दो का गुना कर देंगे फिर प्लस एक कर देंगे। ठीक है, तो आपका 27 आ जाएगा। उसी प्रकार 31 में भी दो का गुना कर देंगे प्लस एक कर देंगे कितना 63 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यही उत्तर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और प्यारे साथियों वीडियो को जरूर लाइक करते चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली चार उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इनमें से एक ठीक वैसी ही आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है
को चुनना है। देखिए प्यारे मित्रों, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए इसमें ध्यान नहीं देना भाषा पे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यह जो क्या आकृति दी हुई है ना, इसी आकृति को इनमें से ढूंढना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको क्या इस आकृति को ध्यान से देखना है। जब भी आपके सामने आकृति से प्रश्न आए तो आकृति को ध्यान से देख लेना है, यानी उसमें कितने पार्ट पुर्जे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कितने डिजाइन के पुर्जे हैं, कितने पार्ट हैं, यानी कि किस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है। ठीक है, यही ध्यान से देखना है। तो देखिए इस प्रकार से क्या डब्बा बना हुआ है, तो देखिए सभी में डब्बा दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें क्या फूल दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो यार आपको सबसे पहले इन्हीं को गिनना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर क्या प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यानी कि जो है आकृति है प्यारे मित्रों, यानी इसमें से कौन सी आकृति है। ठीक है, यानी कि इस आकृति को कौन सी आकृति पूर्ण कर रही है। ठीक है, समान है, यानी कि जैसी इसमें क्या बोला है, जैसी प्रश्न आकृति में दी गई उसको चुनना है। तो प्यारे मित्रों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, हम जरूर चेक करेंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका क्या 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है प्यारे मित्रों, संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या संबंधित शब्द पूछा है, तो काफी आसान है। इसमें क्या दिया हुआ, मुर्गा। मुर्गा का संबंध किससे है, इसमें बताइए प्यारे मित्रों, मुर्गी, यानी कि मुर्गा को मुर्गी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या है, यानी कि आपको क्या अगले वाली का बताना है। क्या दिया हुआ है, इसमें घोड़ा दिया हुआ है, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए इसमें क्या है, जिस प्रकार मुर्गा क्या है, मुर्गी, यानी कि मेल, यानी कि मेल को क्या लिख रहा है इसमें, मुर्गा किससे, मुर्गी से संबंध, यानी फीमेल से संबंधित है। उसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा का भी क्या हो जाएगा, फीमेल बताइए। तो आपको घोड़ा का भी फीमेल बताना है। तो इसमें क्या दिया, वो घोड़ा का, जिस प्रकार मुर्गा मुर्गी, उसी प्रकार घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। तो घोड़ी कहाँ पर दिया हुआ है प्यारे मित्रों, सी वाले, हाँ सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी, और प्यारे मित्रों सही यानी आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक जरूर करते चलना। और प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चनों को क्या है जो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए चुन चुन कर लाते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार यानी पूछे गए हैं, और क्या है यानी आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, जरूर जुड़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगली वाली नई वाली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।